हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अब हम लोग आज करेंगे उसी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। बहुत इजी तरीके से काफ़ी डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस की जनरल एंट्री को समझेंगे। ठीक है। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसको थोड़ा सा मैं एक रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब मैं उधारी में सामान खरीदूंगा। 12 का सामान था, मैंने 10 में खरीदा। उस समय जो मुझे डिस्काउंट मिला, था सामान 12 का, लेकिन खरीदा मैंने 10 पे। 2 रुपये डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट। अब पैसा दूंगा मैं दुकानदार को 10, लेकिन दुकानदार बोल रहा है सिर्फ 8 ही दो। यहाँ पे जो 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है कैश पे करते समय, ये हो गया कैश डिस्काउंट। ठीक है। ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्वेश्चन लिख कर दिया हुआ है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 रुपीज़ एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम रमेश। ठीक है। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी को ही। लिस्ट प्राइस एमआरपी की ही तरह होता है, आप एमआरपी बोल सकते हैं उसको। जो प्रोडक्ट के पैकेट पे उसका प्राइस लिखा रहता है वो हम बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है परचेज गुड्स 50,000 लिस्ट प्राइस का, और जिस पर मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 20% का, और मैं रमेश से ख़रीद रहा हूँ। ठीक है। ये जो परचेज कर रहा हूँ मैं सामान रमेश से, ये सबसे पहले तो ये उधारी की एंट्री है। ठीक है। क्योंकि उधारी की एंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं सामान तो रमेश से ख़रीद रहा हूँ, लेकिन क्या मैं रमेश को पैसा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको कैश के बारे में कोई जानकारी ना हो कि पैसा मैं दे रहा हूँ कि नहीं, तो मैं उस एंट्री को उधारी की एंट्री मार लूँगा, क्योंकि कैश का कोई लेन देन उस एंट्री में लिखा ही नहीं है। तो मैं उधारी की एंट्री मार लूँगा, मतलब सिर्फ सामान की परचेस हो रही है, उधारी में मैं सामान खरीद रहा हूँ। ठीक है। अब उधारी में जब भी मैं सामान खरीदूँगा, परचेस करूँगा, तो मैं इसकी एंट्री कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर लिखूँगा परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है। मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, परचेज मेरे लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड के हिसाब से। जब भी मैं सामान परचेज करूँगा तो परचेज मेरे लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, और सारे के सारे खर्चों को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट लिखते हैं। जब मैं सामान परचेज करूँगा तो मेरे पास से पैसे जाएंगे, मेरे लिए खर्च है, तो मैं इस खर्च को, परचेज को डेबिट लिख दूंगा। ठीक है। क्योंकि ये उधारी की एंट्री है, यहाँ पे कैश का कोई लेन देन हो रहा ही नहीं है, सिर्फ सामान की खरीदी बिक्री हो रही है। मैं सामान को खरीद रहा हूँ और रमेश सामान को बेच रहा है। ठीक है। रमेश जब सामान को बेच रहा है तो रमेश के पास से सामान जा रहा है, तो रमेश माइनस हो रहा है। रमेश जब माइनस होगा, रमेश क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में माइनस का अगर हम देखेंगे तो माइनस अगर हो रहा है पर्सनल अकाउंट में, तो वहाँ पर क्रेडिट लिखा जाता है। रमेश क्योंकि सामान रमेश के पास से गया, तो रमेश माइनस मेरे पास आ गया, तो मैंने परचेस को अपना डेबिट लिख दिया। ठीक है। हाँ, अमाउंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। दिया तो है हमको, लिस्ट प्राइस था उस प्रोडक्ट का 50,000 रुपये, लेकिन क्या मुझे प्रोडक्ट 50,000 में मिला? नहीं, मुझे प्रोडक्ट मिला 20% डिस्काउंट पे। तो मैं यहाँ पर 50,000 का 20% निकाल लेता हूँ, जो कि मेरा हो जाएगा 10,000 रुपये। ये है मेरा डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि जब मैं उधारी में सामान खरीद रहा हूँ उस समय जो मुझे डिस्काउंट मिलता है वो होता है मेरा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 10,000 रुपये। मतलब सामान तो था 50,000 का, लेकिन मुझे कितने में मिला? मुझे मिला सिर्फ 40,000 रुपये में। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 40,000 रुपये लिख देंगे कि आपने 40,000 का सामान परचेज़ किया। यहाँ पे आपको अलग से डिस्काउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ हाँ हम सिर्फ यहाँ पर डिस्काउंट को माइनस करके, 50,000 में से 10,000 ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके असल में मुझे सामान कितने का पड़ा, 40,000, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है। अब अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली एंट्री में लिखा हुआ है कि गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रुपीज़
ठीक है। आपने सामान खरीदा था 50 का था, आपने 40 में खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि आपने परचेज़ किया था कुछ सामान 10,000 रुपये, लिस्ट प्राइस का सामान, एमआरपी का सामान आपने लौटा दिया। मान लीजिए आपके कुछ ख़राब सामान आ गया हो या कुछ डैमेज प्रोडक्ट आ गया हो तो आपने लौटा दिया है, ठीक है। तो जब मैं परचेज़ कर रहा था तो मेरा खर्चा हो रहा था, तो मैं परचेज़ को डेबिट लिखा था। यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब मैं परचेज़ रिटर्न कर रहा हूँ। परचेज़ के समय मेरा खर्चा हो रहा था, ठीक है। तो परचेज़ रिटर्न करूँगा, सामान को वापस लौटाऊँगा तो वहाँ से मुझे पैसे वापस मिलेंगे। तो परचेज़ रिटर्न मेरे लिए इनकम हो जाएगी। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग इनकम को क्रेडिट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट और रमेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। हाँ, रमेश अकाउंट डेबिट क्यों? देखिए परचेज़ रिटर्न में करूँगा, मैं जब सामान लौटाऊँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, है ना। पैसे मिलेंगे तो मेरे लिए इनकम है नॉमिनल के हिसाब से, तो मैं इसको परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट लिखूँगा, ठीक है। अब मैं सामान लौटा किसको रहा हूँ? रमेश से मैंने ख़रीदा था तो मैं रमेश को वापस लौटा रहा हूँ, है ना। जब मैंने ख़रीदा था तो रमेश के पास से सामान माइनस हो गया था। अब मैं जब उसको वापस लौटा रहा हूँ तो रमेश के पास फिर से सामान प्लस हो जा रहा है। रमेश है पर्सनल अकाउंट, प्लस होगा तो उसको मैं डेबिट लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर रमेश को डेबिट लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अमाउंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है। यहाँ पर जो सामान गुड्स मैंने लौटाया उनकी कीमत 10,000 रुपये, उनकी लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये थी, ठीक है। लेकिन क्या ये सामान मुझे उसकी पूरी लिस्ट प्राइस पे मिला था? नहीं, सामान जो मैंने ख़रीदा था तो मुझे डिस्काउंट करके रेट लगाया गया था, कम प्राइस। तो जब मैं ये सामान उनको लौटाऊंगा लिस्ट प्राइस का, तो वो भी मुझे डिस्काउंट काट कर ही मुझे पैसे लौटाएंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये 10,000 रुपये पे भी आप लगा दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, वही 20%। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 2,000 रुपये, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया, ठीक है। मतलब है ये सामान 10,000 रुपये का, आपने सामान लौटा दिया रमेश को, लेकिन रमेश बोलेगा भाई साहब आपने ख़रीदा था तो मैं आपको डिस्काउंट में दिया था, तो जब आप मुझे लौटा रहे तो पैसे आपको भी डिस्काउंट काट के ही मैं पैसे दूंगा, ठीक है। तो सामान था 10,000 का, लेकिन मुझे रमेश 2,000 रुपये डिस्काउंट काट के 10,000 रुपये लौटाएगा, 8,000 रुपये लौटाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आखिरी एंट्री हमारी देखिए, रमेश से आपने 40,000 का सामान खरीदा, ठीक है। 50 का था लेकिन आपने 40 का लिया, जिसमें से आपने 8,000 रुपये का सामान रमेश को लौटा दिया। इसका मतलब कायदे से आपने उसे सिर्फ 32,000 रुपये का ही सामान खरीदा है, ठीक है। और कायदे से आपको उसको सिर्फ 32,000 रुपये ही लौटाने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बारी आती है जब कैश पे करने की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश पेड टू रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹30,000, ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, देखिए देना तो मुझे उसको 32,000 था, 40,000 का मैंने सामान लिया था, 50 का था, मुझे डिस्काउंट पे 40 पड़ा था, और रिटर्न भी किया मैंने 8,000 का सामान, ठीक है। 10 का था लेकिन डिस्काउंट करके मुझे वो भी लौटाएगा, तो 40 का सामान मैंने ख़रीदा था, 8,000 का सामान मैंने उसको लौटा दिया। मतलब असल में मैंने जो परचेज़ उससे किया है वो सिर्फ 32,000 रुपीज़ का ही सामान मैंने परचेज़ किया है, तो कायदे से मुझे उसको 32,000 रुपये ही लौटाने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आप रमेश को पे कर रहे हैं सिर्फ 30,000 रुपये फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब हो रहा है कि मुझे देना था 32 लेकिन मैं 30 दे दिया, और रमेश एग्री भी हो गया कि चलो भाई ठीक है 30 ही लाओ, ठीक है। इसका मतलब जब मैं कैश पे कर रहा हूँ, 32,000 रुपये मुझे देना था, लेकिन कैश पे करते समय मुझे 30,000 रुपये पे मान गया वो, मतलब कैश पे करते समय मुझे 2,000 रुपये का डिस्काउंट और मिल गया, ठीक है। ये जो कैश पे करते समय मुझे डिस्काउंट मिला है, इस डिस्काउंट को मैं बोलता हूँ कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसकी एंट्री किस तरह होगी? देखिए, इसकी एंट्री होगी पेमेंट के साथ साथ डिस्काउंट की एक साथ होगी। रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। रमेश को मुझे पैसे पे करने थे कितने, 32,000 रुपीज़, लेकिन मैंने उसको कैश से सिर्फ 30,000 रुपये ही दिया और बाकी 2,000 क्या हुआ, 2,000 मुझे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। ये 32,000 का हिसाब क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि हमने एंट्री इस तरह क्यों किया, ठीक है। देखिए मैं कैश पे कर रहा हूँ रमेश को, जब मैं कैश पे करूँगा तो मेरे पास से कैश माइनस होगा, कैश मेरा रियल अकाउंट होता है, माइनस जब भी होगा कैश रियल अकाउंट के हिसाब से मैं कैश को क्रेडिट लिख दूंगा, तो मैंने कैश को क्रेडिट में लिख दिया। मैं कैश पे कर रहा हूँ तो मेरे पास से माइनस होगा, लेकिन मैं किसको पे कर रहा हूँ कैश, मैं रमेश को पे कर रहा हूँ, तो रमेश प्लस हो जाएगा, ठीक है। रमेश पर्सनल अकाउंट है, प्लस के केस में हम लोग पर्सनल अकाउंट में डेबिट लिखते हैं, तो मैं रमेश को डेबिट लिख दूंगा, ठीक है। और इन सारे ट्रांजेक्शन के बीच मुझे 2,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि मेरी इनकम है। मतलब नॉमिनल अकाउंट में आप इनकम को क्रेडिट लिखते हैं, तो मैंने डिस्काउंट रिसीव जो मेरी इनकम है उसको मैंने क्रेडिट लिख दिया, ठीक है।